नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर केदारनाथ पहुंच गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी बात को लेकर सियासी घमासान तेज है। छह अप्रैल को उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश भर में बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था, लेकिन विवाद तब शुरू हो गया जब पार्टी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर केदारनाथ धाम पहुंच गए, जिस पर पंडा पुरोहित से लेकर विपक्ष तक सवाल उठा रहे हैं। पार्टी जो समर्पित है उसकी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर आज हम भगवान केदारनाथ के चर कमलों में यहाँ पे आए हुए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल को केदारनाथ पहुंच गए, जिसे लेकर पंडा पुरोहितों ने नाराजगी की है। केदारनाथ धाम की कपाट फिलहाल बंद है। ऐसे में वहां पर किसी भी आम श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदार सभा की कार्यकारिणी सदस्य संतोष त्रिवेदी ने नाराजगी जताई है। बंद होते तब वहाँ पे देव पूजा का अपने में बहुत बड़ा महत्व है। इतना महत्व है कि वहाँ पे कोई मनुष्य धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी प्रकार की वहाँ यहाँ तक कि दीप प्रज्वलित भी नहीं कर सकता और मंदिर के आमने सामने जाना भी बिल्कुल परंपरा के विरुद्ध माना गया है। और उस बीच हम देख रहे हैं कि कोई वीडियो वायरल हो रही है, वो पार्टी बीजेपी के पार्टी के लोग हैं या कार्यकर्ता के लोग हैं, वहाँ पे बीजेपी स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहुत बड़ी परंपरा के खिलाफ ये सारी चीजें हैं। और अभी भी वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो तमाम यात्रा से जुड़े हुए गौरीकुंड से केदारनाथ में जितने भी लोग हैं, वहाँ व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अभी भी परमिशन वहाँ नहीं मिली। लेकिन इन स्थापना दिवस के लिए पार्टी के बीजेपी के लोगों को लिए वहाँ परमिशन मिल जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संतोष त्रिवेदी का कहना है कि सनातन धर्म का हर अनुयायी जनता है और बाबा केदारनाथ धाम की कपाट शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद है। इन 6 माह में केदारनाथ धाम में देव पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति धाम में धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता है। इसके साथ ही मंदिर के आमने सामने जाना भी परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन एक वायरल वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ता केदारनाथ धाम में पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन ये पार्टी की स्थापना, बीजेपी की पार्टी की स्थापना दिवस मनाना, तमाम सारी चीजें वहाँ पे रील बनाना, ये सब चीज बहुत बड़ा परंपरा, बहुत बड़ी परंपरा को खत्म करने का ये विषय है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस व्यक्ति के खिलाफ, और जो भी ये व्यक्ति है, ये पार्टी को यहाँ पे इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये मुझे लगता है पार्टी को भी बदनाम करने वाली जैसी चीजें हैं। तुरंत इस प्रकार के व्यक्तियों पे पार्टी को भी कार्रवाई करना चाहिए और मंदिर समिति को भी कार्रवाई करना चाहिए। और हम तीर्थ पुरोहित तो सारा मिल करके इसका पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाबा केदारनाथ जी की परंपराओं के साथ 6 महीने की जो बाबा जी की परंपरा है, देव पूजा की परंपरा है, उसके साथ जो छेड़खानी करता है उस पर ठोस कार्रवाई। वहीं इस मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि कौन कौन कार्यकर्ता वहां गया था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर बूथ स्तर पर पार्टी के झंडे लगाने के निर्देश दिए गए थे। नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा विषय कोई है नहीं, लेकिन क्यों विरोध हुआ, किस कारण हुआ, इसकी जानकारी लेकर आपके सामने ये अब देखना पड़ेगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल स्थापना दिवस के दिन प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं को झंडा लगाने का, मोहल्ले में, गलियों में लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया था। अब चूंकि यह भी एक सही बात है कि केदारनाथ में धाम के अभी कपाट नहीं खुले हैं, कौन उत्साही युवक गए, किस कारण से गए, ये सब बातें जब ध्यान में आएंगी तो देखेंगे।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का उसको लेकर कहना है कि बीजेपी ने स्थापना दिवस को गांव-गांव तक जाकर मनाने की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के केदारनाथ धाम ही पहुंच गए, जबकि मंदिर बंद है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां नारेबाजी भी की है, धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध काम किया है, जिसका तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने अपने स्थापना दिवस के समारोह को गांव-गांव जाकर मनाने की घोषणा की थी। कहा गया था कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचेंगे, भाजपा की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता गांव-गांव तो गए नहीं, उल्टा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता केदारनाथ धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने नारेबाजी करने का काम किया, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध जाकर के काम करने का काम किया। तीर्थ पुरोहित उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं और अभी जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो विधि विधान से खुलेंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था बाबा केदारनाथ से जुड़ी है और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, मान्यताओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कैसे सनातन के जो है पैरोकार हैं, जनता देख और समझ रही है। जनता इनको माफ नहीं करने वाली, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू धर्म की आस्था से ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और बंद कपाट में बाबा केदार की शांति में खलल डालने का काम कर रहे हैं, ये जघन्य करके इन्होंने किया है। और इसके लिए सनातन प्रेमी और हमारे जो तीर्थ पुरोहित समाज है वो इनको माफ करने वाला नहीं है। इसका दंड भाजपा और भाजपा के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और सभी जानते हैं कि 6 महीने के लिए धामों के कपाट बंद रहते हैं। पंडा पुरोहित भी इस बात को मानते हैं और ऐसे वक्त में वहां जाना सही नहीं है। तो सवाल है कि क्या पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी, जिसकी वजह से पार्टी की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली है। दरअसल केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। उससे पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस पर हर घर जाकर कार्यकर्ता अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि केदारनाथ धाम में पहुंच गए झंडा लेकर और वहां पर अपनी स्थापना दिवस के मौके पर वो पहुंचे। तो ऐसे में पंडा पुरोहित समाज ने, यहाँ के धर्माचार्यों ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की है। केदारनाथ में कार्यकर्ताओं ने जो स्थापना दिवस का जश्न मनाया उसको लेकर ये आपत्ति है। पार्टी का झंडा लेकर केदारनाथ में जो भाजपा पहुंचे उसको लेकर आपत्ति है। केदारनाथ में पंडा पुरोहितों ने इस पर सवाल उठाए, आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया में वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर झंडा लेकर खड़े हैं बाबा केदार के मंदिर के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासी हमला बोल दिया है और ऐसे में अब हर तरफ इस बात की चर्चाएं हैं कि कपाट खुलने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर बाबा केदार के धाम के प्रांगण में खड़े होकर स्थापना दिवस का जश्न मना रहे, स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो हर तरफ कांग्रेसी और बीजेपी के बीच अब इसको लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार सियासी हमला बोला है। तो इस बात को लेकर लगातार सियासत हो रही है। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, कांग्रेस ने इसी बात को लेकर कि बीजेपी के कार्यकर्ता केदारनाथ धाम के प्रांगण में पहुंचकर झंडा फहरा रहे हैं, सियासी हमला बोला है। ये जो सियासी हमला है, जो जुबानी जंग है दोनों पार्टियों के बीच, किस तरीके से आगे बढ़ रही है और क्या चर्चाएं हैं इस वीडियो के बाद? जी रवि, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि वो हर बूथ पर घर जाकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है उसे वहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए गए। लेकिन एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सियासत भी प्रदेश में गर्मा गई है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा केदारनाथ प्रांगण में जो है झंडा लेकर के ले जाए गए और वहाँ पर नारेबाजी
नारेबाजी भी की गई, पार्टी की नारेबाजी की गई। ऐसे में इसको लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों वहाँ पर जाया गया, और ये जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ केदारनाथ धाम के जो नियम है, जो धाम के नियमों का उल्लंघन भी ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपमान करने का काम जो है केदारनाथ धाम का किया, और इस तरीके से क्योंकि कपाट अभी तक जो है वो बंद है, और बंद कपाटों में कोई भी इस तरीके से वहाँ पर नहीं जा सकता है, हालांकि कपाट अभी जो है वो नहीं खुले। तो ऐसे में अब इसको लेकर सियासत है कि क्यों वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए, और ये कहीं ना कहीं गलत भी है कि केदारनाथ के प्रांगण में इस तरीके से पार्टी के झंडे लेकर वहाँ पर जाना। तो ऐसे में इस पर भारतीय जनता पार्टी भी क्या कुछ कार्रवाई अपने कार्यकर्ताओं पर करती है, और किस तरीके से आगे जो BKTC है वो भी क्या कुछ कार्यवाही उन कार्यकर्ताओं पर करती है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। और ऐसे में अब इसको लेकर सियासत इस वक्त प्रदेश में जो है गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर मुखर होकर जो है वो सवाल भी पूछ रही है, और तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। अरुण, एक तरफ कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर सियासी हमला बोल रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि आप बाबा केदार के धाम में पहुंच गए, जबकि 2 मई को कपाट खुलेंगे और आप स्थापना दिवस वहां पर कैसे मना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया अभी तक? पार्टी का कहना है कि वो जो कार्यकर्ता हैं वो कौन है, क्यों, किस मकसद से वो गए हैं, क्यों गए, इसको लेकर पार्टी जांच करेगी, और जांच में अगर कोई किस तरीके की दिक्कत आती है तो उसमें उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। लेकिन ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर गए हैं, ज़रूर जो है वो गलत तो है ही, लेकिन इसी के साथ ही जब वहाँ पार्टी उन पर क्या कार्यवाही करती है, तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के निर्देश भी दिए कि अगर ऐसा कुछ किस मकसद से वहाँ पर जाया गया, अगर ऐसा कोई मकसद था तो वहाँ पर जो है वो उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच किस तरीके से कराती है, और जो कार्यकर्ता गए हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। और इसी के साथ साथ ही BKTC जो कि BKTC है वो किस तरीके की कार्रवाई उन पर करती है, और अर्थदंड या फिर जुर्माना जो भी है वो किस तरीके से लगाया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। ये आपने ठीक कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हमने सुना है कि कुछ यहाँ पर ये कहना है कि अगर इस तरीके से वहाँ पर ये वीडियो जो सामने आया है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो लगातार इस पर सियासी हमला बोल रही है भारतीय जनता पार्टी पर। उनका ये कहना है कि जब कपाट नहीं खुले तो स्थापना दिवस को लेकर झंडा लेकर बाबा केदार के प्रांगण में जाना कहीं ना कहीं गलत है, और इसी बात को लेकर सियासत भी लगातार चल रही है। कांग्रेस ने इस पर क्या कार्रवाई की मांग की है, कांग्रेस जिस सवाल को उठा रही है उसे कैसे घेरती भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी बीच क्या ये मुद्दा कांग्रेस के लिए भुनाने के लिए मिल गया है, ताकि कांग्रेस इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करे? जी रवि, देखिए, चारधाम यात्रा प्रदेश में 30 अप्रैल से शुरू होगी और 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी इस बार वहाँ पर रील बनाएगा और 30 मीटर या जो के दायरे में 100 मीटर के दायरे में कोई भी जो है वो रील वहाँ पर नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में एक तरफ इस तरीके के फैसले चारधाम यात्रा में लिए जा रहे हैं ताकि मंदिर जो कायदे कानून है उनका उल्लंघन ना हो और किसी भी प्रकार की कोई भी ठेस किसी को ना पहुंचे। तो इस तरीके के फैसले एक तरफ तो शासन प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के ही खुद के कार्यकर्ता अगर इस तरीके के काम करेंगे, इस तरीके की जो है वहाँ पर जाकर नारेबाजी करेंगे, पार्टी का स्थापना दिवस वहाँ पर मनाएंगे, क्योंकि वो कोई एक धाम है ना कि किसी पार्टी का जो दफ्तर, वो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर पार्टी के झंडे लेकर जाना ये कहीं ना कहीं गलत जरूर है, लेकिन ऐसे में अब इसको लेकर के कार्यवाही क्या की जाती है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी कार्यकर्ता हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी को वो करनी चाहिए। और ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्रवाई करती है और साथ ही BKTC भी किस तरीके से इस पर कार्यवाही करती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। ये ठीक है अरुण आपने कि BKTC इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा कि हम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पहुँचे हैं पर कार्रवाई कब तक होगी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा यहाँ पर जरूर मिल गया है, जो वायरल वीडियो सबके सामने। इस वायरल वीडियो की अगर चर्चाओं की बात करें तो सोशल मीडिया पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है अरुण इस वायरल वीडियो पर?
जी बिल्कुल देवी, देखिए जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है उससे कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों में देखने को भी मिल रही है। जो पंडा पुरोहित हैं उनमें भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। हक हकूकदारी जो है उनमें भी नाराज़गी इसमें देखने को मिल रही है। और पंडा पुरोहितों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो कृत्य किया गया है ये सरासर गलत है और ऐसे में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर मंदिर का, धाम का अपमान करने का काम किया गया है। तो इस तरीके की तमाम कमेंट सोशल मीडिया पर इस वक्त देखने को भी मिल रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने का काम कहीं ना कहीं जो है लोग कर रहे हैं। और पंडा पुरोहितों में काफी नाराजगी इस वीडियो के बाद से देखने को जो है वो मिल रही है। अरुण, आप बने रहेगा हमारे साथ इस वक्त शांति प्रसाद भट्ट जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। एक दल होती है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर बाबा केदार के प्रांगण में है। स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। पंडा पुरोहितों ने इस पर नाराजगी जताई। आप लोगों के भी कुछ सवाल है, कैसे देखते हैं इसको? रवि जी, वो कहते हैं ना, सत्ता पाहे काहे मद नाही। इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि ये तीर्थ की मर्यादा को लगातार भंग कर रहे हैं। पूर्व में भी आपने देखा केदारशिला का मामला हो, जो दिल्ली में ले जाने का इन्होंने काम किया, भगवान केदारनाथ जी को दिल्ली में स्थापित करने का कुचक्र रचा, QR कोड का मामला हो, सोना चोरी का मामला हो, गर्भगृह के फोटो वायरल करने के मामले हो, तो ये तो इनकी फेरिस्त में रहा है। इन्होंने तो हमेशा इसी तरह के कृत्य किए हैं। ये तो ईश्वर को दिल दिमाग से मानते ही नहीं है। ये तो हर चीज में राजनीति करते हैं। तो हम लोग तो देवभूमि के लोग हैं। उत्तराखंड एक महान भूमि है और ऐसी पवित्र जगह पर राजनीति करना ये मतलब इनको ये शोभा नहीं देता। ठीक है, आप लोगों ने कहा कि ऐसी जगह पर शोभा नहीं देता। आप लोगों का इस पर आगे क्या स्टैंड रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि हम इस पर जांच करा रहे हैं, ये गलत है, उन्होंने भी स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना है कि हम जांच करा रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है। भट्ट जी, देखिए, हमने जब इन्होंने पहले भी तीर्थ की मर्यादा भंग की थी, उस समय भी हमने इनको चेताने का काम किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने एक पूरी यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ जी तक निकाली थी, आपने समय देखा। हमने तब भी इनको चेताने का काम किया। अब ये नहीं चेत रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई चुप बैठने वाले लोगों में, जगह जगह इनके विरोध होंगे। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा और जनता को जागृत किया जाएगा कि आइए अपने चार धामों की रक्षा कीजिए, चार धामों के साथ खड़े होइए, उनकी पवित्रता को बनाए रखें, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। अच्छा ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी बने रहेगा, क्योंकि सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी है। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। सचिन गुप्ता जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, नमस्कार जी। सचिन जी, एक वीडियो सामने आया स्थापना दिवस के मौके पर, बाबा केदार के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं, तो निसंदेह वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर जब कपाट ही नहीं खुले बाबा केदार के, जो कि 2 मई को खुलेंगे, उससे पहले स्थापना दिवस के मौके पर उनके प्रांगण में पहुंचकर झंडा हाथ में लेकर स्थापना दिवस मनाना कहाँ तक सही मानती है पार्टी इसको? और कार्रवाई की बात हो रही है तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कार्यकर्ताओं में उत्साह हो सकता है कि वो लोग मंदिर के प्रांगण तक पहुंच गए हैं, और जहां तक बात है कि जो है कपाट नहीं खुले हैं और वहां पर ध्वजा फहरा रहे हैं, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज भी जो है एक कार्यकर्ता के लिए जो है सम्मानित ध्वज होता है। तो अगर उसको जो है इस बात को लेकर जो है उत्साह था, तो निश्चित रूप से जो है उन्होंने जाके अगर वहाँ किसी प्रकार से अगर कोई अभद्रता की है या जो है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को लेकर माफी भी मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो केवल अपने उत्साह को लेकर वहाँ गए हैं, उत्साहपूर्ण वातावरण में उन्होंने जो है वहाँ ध्वज फहराया है, तो उसमें किसी संगठन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र में कोई भी किसी प्रकार से अपनी खुशी मनाने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर मैं खुश हूँ या बहुत ज्यादा दुखी हूँ तो मैं जाकर जो है भगवान के द्वार पे, भगवान के प्रांगण में, भगवान के सामने जाके अपने सुख और दुख को अर्पित करता हूँ। तो ये एक मानव प्रवृत्ति है और इसलिए मुझे नहीं लगता, और मैं तो सीधे सीधे इसमें अगर ये मेरा व्यक्तिगत मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि छोटे स्तर पे जाके राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बाबा केदार के नाम को लेकर जो है राजनीति करने के लिए वहां निकलते तो फिर वहां उनको उसमें कोई कमियां नहीं दिखती। और अगर कोई पार्टी का अपना राष्ट्रीय अपना ध्वज लेकर जो है वहां पर
उस प्रांगण में जाके अपनी खुशी मनाता है या बाबा से अपने प्रदेश की, अपने देश की आम जनता के लिए जो है खुशहाली की प्रार्थना करता है जाकर, तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से कोई आपत्ति होनी चाहिए। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंच रही है या मेरे विपक्ष के लोगों को भी इसको लेकर कोई आपत्ति है, तो बिल्कुल जो है मुझे लगता है कि कुछ गलत अगर उन्होंने किया है तो क्षमा प्रार्थी वाली विषय रहेगा, लेकिन इस विषय पे राजनीति करना उचित मुझे लगता है नहीं होगा। वो आपने ठीक कहा, राजनीति करना उचित नहीं है। तो क्या ये राजनीति है कि जो झंडा लेकर वहां पर पहुंचे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, या झंडा लेकर बाबा केदार के प्रांगण में कपाट खुलने से पहले पहुंच जाने पर जो सवाल उठा रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं? सचिन जी, नहीं, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। अगर कपाट नहीं खुलेंगे तो वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है। वहां जाते हैं, वहां पे वहां के स्थापित लोग भी जो है काफी समय वहां नहीं रवि जी, मेरा इनसे सवाल है कि आम जनमानस के लिए इसलिए नहीं खुलता क्योंकि वहां जाना। अच्छा ठीक है सचिन जी आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं जा सकते। हाँ, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, हाँ, इस पर सुन लीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी का सवाल है इस पर। जी भट्ट जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ सरकार कहती कि हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, तो जो शीतकालीन यात्रा है उखीमठ में, रुद्रप्रयाग में और जोशीमठ में और पांडुकेश्वर में, खरसाली में, मुखवा में, जहाँ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आए थे जो शीतकालीन गद्दी स्थल है। हाँ। वो भी तो चाहते तो गंगोत्री चले जाते, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी गंगोत्री गए? थोड़ी तो दूरी थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी हठ धर्मिता कर रहे हैं कि अभी शीतकालीन यात्रा चल रही है, मेन यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, और ये जाके भगवान केदारनाथ जी के वहां पहुंचे, तो एक तरह से तीर्थ की मर्यादा को भंग करने वाली बात है। और ये वही पार्टी है जो अपने को हिंदुओं का बड़ा झंडा बरदार कहती है, और खुद ही ये हिंदुओं की जो हम सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको स्वयं भंग करती है। तो ये तो तीर्थ की मर्यादा भंग करने वाली बात हुई। तो ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां के जो पंडा पुरोहित समाज है ये हमेशा उनको कष्ट में डालते हैं, उनको संकट में डालते हैं, उनको कुछ ना कुछ बयानी करने के लिए ये मौके देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, मान लीजिए कि कांग्रेस है, विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस सवाल उठा रही, विपक्षी भूमिका निभा रही होगी। सवाल यह है कि यहाँ के जो पंडा पुरोहित हैं उन्होंने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति जताई, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? मान लीजिए विपक्ष है कांग्रेस, वो आपके विपक्ष में है, तो जो पंडा पुरोहित जो आपत्ति जता रहे हैं उस पर क्या जवाब है आपका? संतों का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। आदर के साथ में इस बात को फिर अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति खुश है, कोई व्यक्ति दुख है, क्या वो अपना खुश और दुख जो है किसी मंदिर में जाकर जो है अर्पण नहीं कर सकता है क्या? और दूसरी बात है कि जहां तक अभी बात आई है कि अभी मेरे विपक्ष के मित्र बोल रहे थे कि अभी शीतकालीन यात्रा शुरू हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गंगोत्री तक नहीं गए, या फिर जो है हम जो है हमारा जो यात्रा है यात्रा का पड़ाव, तो जहां जहां हमारे मान ले केदारनाथ जी है, केदार बाबा की जो डोली है वो केदार घाटी से जो है नीचे जो है उसका स्थान है, या यमुनोत्री जी में है, गंगोत्री में, तो जहां पर जो है शीतकालीन यात्रा के अवसर पर जो है बाबा विराजमान रहते हैं, माँ विराजमान रहती है, तो वहां तक दर्शन करने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। लेकिन क्योंकि गर्मियों की जो यात्रा होती है वो यात्रा में बाबा जो है अपने स्थान पे केदार घाटी में चले जाते हैं, या फिर जो है यमुनोत्री में माँ यमुनोत्री जी की डोली चली यात्रा जो है पूर्ण मंदिर में समाप्त होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज शीतकालीन यात्रा पे मंदिर तक पहुंच रहा है, तो क्या मंदिर तक पहुंचना वर्जित है? वर्जित नहीं है। मंदिर तक तो आप जा सकते हो, मंदिर के प्रांगण तक यदि आपकी पहुंच है, वहां पर आपको बर्फबारी आपका रास्ता नहीं रोकती है, मौसम आपका रास्ता नहीं रोकता, तो आप पहुंच सकते हो, वहां जा सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लेकर जो है नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि अपने मन को, अपने उत्साह को लेकर जो है अगर हम वहां पर जाते हैं तो किसी भी मंदिर में, देश के किसी भी मंदिर में जो है इसको लेकर जो है कहीं भी जो है वर्जित नहीं है। हाँ, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इस बात को मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं उत्साह में हो सकता है कि वहां गए हैं, उन्होंने पार्टी का जो है ध्वज वहां पे लहराया है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि जो है पार्टी का ध्वज लहराना जो है कहीं कोई अपमानजनक बात है, या कहीं पे जो है हमारे बाबा केदार का जो है इसको लेकर जो है कोई अपमान किया गया। कोई खुशी की बात थी, खुशी की लहर में जाकर का टिक है। यदि मेरे प्रदेश के जो है हमारे जो है संत समाज या कोई वहाँ के पंडित समाज जो है इस बात को लेकर कहीं आहत है,
तो मैं ठीक है, उसके लिए जो है अपनी ओर से क्षमा प्रार्थी ठीक है, ठीक है। हूं। आपकी इसी बात पर एक शॉर्ट में शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट में आप इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए रवि जी, अगर ये सब बातें हैं तो शीतकालीन यात्रा का मकसद क्या है? जो शंकराचार्य जी ने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की थी, हाँ। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि भगवान के दर्शन कभी भी बंद नहीं होते हैं। जी 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 भगवान गद्दी स्थल पर वहाँ दर्शन होते हैं जी और जब कपाट बंद होते तो वहाँ डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है। जी जी वो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर कई तरह के फ्लोरा फोना और इस तरह की चीजें हैं। भगवान को वहाँ डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, क्योंकि इसीलिए 6-6 महीने का समय नियत है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सी बात को नहीं समझ रही है तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक वहाँ है। के पंडा पुरोहित और वहाँ का समाज, हिंदू धर्म, सनातनी लोग सब देख रहे हैं। जी। इनका चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ठीक है, बेनकाब होता ठीक है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पंडा पुरोहितों की अगली प्रतिक्रिया क्या रहेगी। सचिन जी, शांति प्रसाद भट्ट जी और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज स्पेशल में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।